सैलरी आते ही पहले वीक में खत्म हो जाती है ना, और महीने के लास्ट 10 दिन बस सर्वाइव मोड में निकालते हो, राइट? अगर तुम्हें लगता है ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। रोहित नाम का एक लड़का था, उसकी उम्र थी 27 साल, सैलरी सिर्फ 18,000 रुपए। जब भी हर महीने उसकी सैलरी आती थी 2 दिन खुशी होती थी, फिर बाद में वही स्ट्रगल शुरू हो जाता था। रात को फोन हाथ में होता था और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी पैसे क्यों नहीं बचते? रोहित प्रॉब्लम नहीं था, उसकी सैलरी भी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी पैसे को हैंडल करने के तरीके में। और शायद ये कहानी तुमसे थोड़ी सी मिलती जुलती है। दोस्तों, कम सैलरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि पैसे कम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंट्रोल का ना होना। EMI, रेंट, रिचार्ज, ग्रोसरी सब मिलके दिमाग का कैपेसिटी खा जाते हैं। हर डिसीजन स्ट्रेस में होता है और हर खर्च गिल्ट के साथ होता है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ एक सिंपल रूल तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का गेम पलट सकता है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? आज इसी वीडियो में मैं तुम्हें वो बजटिंग रूल बताऊंगा जो स्पेसिफिकली कम सैलरी वालों के लिए बना है। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद तुमने आज तक किसी फाइनेंस वीडियो में नहीं सुनी होगी। लेकिन रूल बताने से पहले एक सवाल का जवाब दो। अगर बजटिंग इतनी सिंपल होती है तो लोग फॉलो क्यों नहीं कर पाते? और इसी का जवाब इस रूल के पहले पार्ट में छुपा है। दोस्तों, इन रूल्स का नाम मैं फैंसी नहीं रखूंगा, बल्कि सिंपल रखूंगा, और ये प्रैक्टिकल है और रियल लाइफ टेस्टेड है। तो चलो अब शुरू करते हैं। 10% इमरजेंसी फंड। सबसे पहले बात करते हैं 10% की। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है वो पैसा जो तुम्हें जिंदा रखता है जब जिंदगी तुम्हारा टेस्ट लेने का डिसाइड करती है। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, फैमिली इश्यू या कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा। कम सैलरी वाले लोग एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं भाई इमरजेंसी फंड बाद में बनाएंगे, पहले एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन इमरजेंसी कभी बाद में नहीं आती, वो बिना पूछे आ जाती है। अगर तुम 15,000 रुपए कमा रहे हो तो सिर्फ 1,500 रुपए इमरजेंसी फंड में डालो। सिर्फ इतना कर दो, फिर तुम्हारा फर्स्ट शील्ड तैयार है। और हाँ, ये पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये पैसा खर्च करने के लिए भी नहीं है, ये पैसा सिर्फ एक काम के लिए है, पैनिक को कंट्रोल करने के लिए। जब इमरजेंसी फंड होता है ना, तो डिसीजन बेहतर होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है और डर कम होता है। और हाँ, एक छोटा सा काम करो, कमेंट्स में लिखो मैं अपना इमरजेंसी फंड आज से स्टार्ट कर रहा हूं। चाहे अमाउंट छोटा हो, लेकिन इरादा बड़ा होना चाहिए, और मैं पर्सनली तुम्हारा कमेंट पढ़ूंगा। अब अगला पार्ट ध्यान से सुनना, क्योंकि यही लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तुम सोच रहे होगे सेविंग? नहीं, लेकिन हाँ, यही सोच तुम्हें सालों तक वही जगह पे रोक के रखती है। अब 30% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि तुम रिच हो तभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फ्यूचर को रिस्पेक्ट देना। सिर्फ 30%, ना ज्यादा ना कम। इसमें SIP हो सकती है, स्किल्स सीख सकते हो, खुद पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा फायदा होता है होप। होप कि तुम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे, तुम ग्रो कर रहे हो। और अगर यहां तक तुम्हें लग रहा है हाँ ये बंदा मस्त नॉलेज दे रहा है, तो वीडियो को एक लाइक कर दो। इससे मुझे पता चलता है कि तुम अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहे हो। अब बात बची है सबसे डेंजरस पार्ट की, 60%। यहीं से या तो तुम्हारा सिस्टम काम करेगा या फिर पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे ये 60% तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करता है और कैसे इसी 60% से तुम अपनी फ्रीडम निकाल सकते हो। और अभी तक हमने 2 चीजें क्लियर कर ली है। 10% इमरजेंसी फंड जो तुम्हें पैनिक से बचाता है, 30% इन्वेस्टमेंट जो तुम्हें होप देता है। लेकिन अब ये 60% डिसाइड करेगा तुम सिर्फ जिंदा रहोगे या सच में जी पाओगे। वो 60% है नीड्स एंड वांट्स। दोस्तों, 60% सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तुम्हारी डेली लाइफ है, तुम्हारी आदतें हैं, तुम्हारी वीकनेस है, जैसे कि रेंट, बिजली का बिल, फोन रिचार्ज, इंटरनेट, ट्रैवल, खाना, सब कुछ इसी 60% के अंदर आता है। और यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती भी करते हैं। कम सैलरी वाला बंदा जब थक जाता है ना, तो वो कंफर्ट खरीदता है, जैसे कि ऑनलाइन फूड, EMI पे फोन और इम्पल्स शॉपिंग। क्योंकि दिमाग बोलता है मैं ऑलरेडी सफर कर रहा हूं, थोड़ा तो एंजॉय कर ही लेता हूं। और मैं ये समझता भी हूं सच में, लेकिन प्रॉब्लम भी यहीं से ही शुरू होती है। कंफर्ट टेम्पररी होता है, लेकिन EMI परमानेंट होती है।
तुम एक कंफर्ट के चक्कर में एक गलत डिसीजन लेते हो और फिर 6 महीने तक उसकी पनिशमेंट भुगतते रहते हो। 60% अगर कंट्रोल में नहीं है ना, तो 10% और 30% दोनों वेस्ट हो जाते हैं। और इसलिए मैं ये भी बोलता हूं कि 60% नीड्स और वांट्स को मिक्स मत करो। 60% को ऐसे हैंडल करो जैसे मैं बोल रहा हूं। एक सिंपल रूल याद रखना, पहले नीड्स बाद में वांट्स। नीड्स वो चीजें हैं जिनके बिना तुम सरवाइव नहीं कर सकते। वांट्स वो चीजें हैं जिनके बिना भी तुम सरवाइव कर सकते हो। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम वांट्स में खर्च करते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम वांट्स को नीड्स समझ लेते हो। मान लो तुम्हारी सैलरी 15,000 है, 60% मतलब 9,000 रुपए। इस 9,000 में पहले नीड्स को क्लियर करो, जैसे कि रेंट का हिस्सा, ट्रैवल, बेसिक फूड। फिर अगर इसके बाद 1,000 से 1,500 रुपए बचते हैं तो वही तुम्हारे वांट्स का पैसा है। ज्यादा नहीं, परफेक्ट नहीं, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि तुम खुशी छोड़ दो। डिसिप्लिन का मतलब होता है आज थोड़ा कंट्रोल, ताकि कल ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। हर बार जब तुम एक अननेसेसरी खर्चा अवॉइड करते हो, तब तुम अपने फ्यूचर को एक वोट देते हो। रोहित याद है, उसने सैलरी बढ़ने का वेट नहीं किया, उसने सिर्फ ये रूल फॉलो किया। फिर 3 महीने बाद पैनिक कम हो गया और 6 महीने बाद कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर 1 साल बाद वो वही सैलरी में ज्यादा स्ट्रांग फील करने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंट्रोल आने लगा था। सच ये है, कम सैलरी तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है पैसों का डायरेक्शन पता ना होना। जिस दिन तुम पैसे को बताना शुरू कर देते हो कि उसे कहां जाना है, उस दिन से तुम वीक नहीं रहते। तो एक बार फिर सुन लो और इस बार फील करो। 10% इमरजेंसी फंड मतलब पैनिक से आजादी, 30% इन्वेस्टमेंट मतलब फ्यूचर की उम्मीद, 60% नीड्स एंड वांट्स मतलब प्रेजेंट का कंट्रोल। अगर आज का ये वीडियो तुम्हें सिर्फ नॉलेज नहीं, थोड़ा सा कंफर्ट भी दे गया हो, और अगर तुम्हें लगा कि कोई तो है जो हम जैसे लोगों की बात कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ करोड़पति बनने के सपने बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी रियलिटी को स्ट्रांग बनाने आया हूँ। क्योंकि जब कम सैलरी वाला बंदा फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है ना, तो वो सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलता, वो पूरी जनरेशन का पैटर्न बदल देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक याद रखना, कंट्रोल छोटा हो सकता है लेकिन इम्पैक्ट हमेशा बड़ा होता है।